दोस्तों कितना अच्छा हो कि हम पीएनबी सीएसपी में एक बार सुबह लॉगिन करें और शाम तक जो हमारा पीएनबी सीएसपी पोर्टल लॉगिन न रहे, ज़्यादातर लॉग आउट ना हो, हमें बार बार जो लॉगिन करने के प्रोसेस से आज़ादी मिल जाए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल पीएनबी सीएसपी क्लब। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं और आप एक पीएनबी सीएसपी है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं आपके लिए पीएनबी सीएसपी से रिलेटेड अच्छी टॉपिक पे वीडियो लाते रहता हूं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आप पीएनबी सीएसपी में लॉगिन करते हैं, लेकिन 5-10 मिनट बाद इनएक्टिव रहने के बाद में वो लॉग आउट हो जाता है। फिर आप लॉगिन करते हैं, फिर ट्रांजेक्शन करते हैं, फिर 5-10 मिनट बाद जो कोई कस्टमर अगर नहीं आता है तो वो लॉग आउट हो जाता है। ऐसा सारा दिन चलते रहता है। इससे आपका भी टाइम खराब होता है और आपके कस्टमर का भी टाइम खराब होता है। तो इसी का सॉल्यूशन मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आप ये सेटिंग कर सकते हैं ताकि एक बार आप लॉगिन करें और लगभग शाम तक लॉगिन रहे आपका सीएसपी पोर्टल। साथ में मैं बताऊंगा कि इससे आपका क्या फायदा होगा और क्या नुकसान होगा। तो इसके लिए चलते हैं हम अपने लैपटॉप में और सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि इसको प्रोसेस को करते कैसे हैं। तो दोस्तों, हम आ गए हैं अपने लैपटॉप स्क्रीन में और मैंने यहाँ पे अपना केओ कोड लगा के और जनरेट पासवर्ड पे क्लिक कर दिया है और यहाँ पे मैं अपना कैप्चा फिल करके लॉगिन करूंगा। फिंगर लगा के आप ऐसे लॉगिन करते हो। अगर लॉगिन करने में आपको प्रॉब्लम आ रही है बार बार ओटीपी वगैरह की, तो यहाँ मैं आई बटन में दे दूंगा लिंक, इस वीडियो से आप देख के आराम से लॉगिन कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि हमने लॉगिन कर दिया है, लेकिन अब अगर हम 5 मिनट तक इस पे कोई ट्रांजैक्शन नहीं करेंगे तो ये लॉग आउट हो जाएगा। तो उसके लिए बहुत ही आसान सी सेटिंग है, कोई बच्चा भी इस वीडियो को देख के कर सकता है। तो आप इसे ज़रूर देखें। आपको क्या करना है, आपको यहाँ सर्च बार में जाना है और आपको टाइप करना है सर्विसेज। जैसे ही सर्विसेज टाइप करोगे, यहाँ पे ये इस आइकॉन वाली सर्विसेज आ जाएगी। तो आप यहाँ पे ओपन करके इसे ओपन कर सकते हैं। अगर यहाँ से आपको दिक्कत आती है तो यहाँ पे आप जाए टास्क बार में और यहाँ पे टास्क मैनेजर है उस पर क्लिक करें। उसके बाद में आप यहाँ पे आ जाएगा सर्विसेज, इस पे जा सकते हैं। प्रोसेस सेम है, आप यहाँ से ओपन सर्विसेज पे करके इसे ओपन कर सकते हैं। जैसा भी आपको अच्छा लगे वैसा आप कर ले। सर्विसेज ओपन करने के बाद में आप इसे बड़ा कर ले और यहाँ पे आपको टाइप करना है आई। आप आई तब तक टाइप करेगा जब तक आपको यहाँ पे इंटेग्रा विनिनेक ना दिखाई देना। ये जब आपको दिखाई देने लगे तो यहाँ पे 2 ऑप्शन दिखाई देगा, स्टॉप और रीस्टार्ट। सबसे पहले आपको यहाँ पे ये जो ऑटोमेटिक लिखा हुआ है इस पर डबल क्लिक करना है, या रनिंग पे भी कर सकते हो। डबल क्लिक करते ही आपके सामने ये छोटी सी विंडो ओपन होके आएगी। तो यहाँ पे आपको जाना है स्टार्टअप टाइप ऑटोमेटिक। तो ऑटोमेटिक है, उसे आपको मैन्युअल करना है। मैन्युअल करके और आपको अप्लाई कर देना है, फिर आपको ओके करना है। तो इससे क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आपको पता है कि हम जो भी ट्रांजैक्शन करते हैं या लॉगिन का प्रोसेस है, ये हमारा जो इंटेग्रा का आईविनेक सॉफ्टवेयर है उसके द्वारा है। तो अगर हम इसे यहाँ से बंद कर देते हैं तो वो हमारा पोर्टल है वो लॉगिन ही रहेगा और उसके बाद में हम इसे रीस्टार्ट करके काम कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, लॉगिन करने के बाद में आपको जब काम ना करना हो तब आप इस पे यहाँ पे स्टॉप पे क्लिक करके इसे स्टॉप कर देंगे। ठीक है, अब मान लीजिए 10 मिनट हो गए, 20 मिनट हो गए, 1 घंटा हो गया, 1 घंटे बाद कोई कस्टमर आया है, अब आपको दोबारा से ट्रांजैक्शन करना है। तो आप यहाँ आइएगा और आके आई इंटेग्रा आईविनेक है सर्विसेज में, इसे आपको स्टार्ट करना है। स्टार्ट करने के बाद में आप अपने पोर्टल में जा सकते हो और यहाँ से कोई भी ट्रांजैक्शन आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। जब आप ट्रांजैक्शन कर लो, उसके ट्रांजैक्शन करने के तुरंत बाद फिर आपको जाना है सर्विस में और यहाँ पे जाके ये आईविनेक इंटेग्रा को इसको स्टॉप कर देना है। ये प्रोसेस आपको अपनानी है। इससे क्या होगा कि आप सारा दिन आराम से लॉगिन रह पाएंगे और आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। अब बात रही कि इसके बेनिफिट क्या है और नुकसान क्या है। दोस्तों, इसके बेनिफिट ये है, एक बार तो आपको बार बार लॉगिन नहीं करना पड़ेगा, जिससे आपका टाइम बचेगा। दूसरी बात, कई बार होता है कि हम सुबह जल्दी अगर 8 से 9 बजे के बीच में लॉगिन कर लेते हैं तो स्मूथली लॉगिन हो जाता है। उसके बाद में जैसे सर्वर पे जितने बीसी लॉगिन करते हैं तो उस पर लोड ज़्यादा होता है, तो हमें लॉगिन करने में परेशानी होती है।
तो एक बार अगर आप लॉगिन कर लोगे, ये प्रोसेस अपनाओगे तो सारा दिन आराम से ट्रांजैक्शन कर पाओगे। अगर इससे रिगार्डिंग कोई और क्वायरी है तो आप कमेंट करें, मैं आपका उत्तर ज़रूर दूंगा।